दुर्वासा ऋषि भगवान पर चढ़ी हुई माला लेकर के इंद्र के पास पहुंचे। इंद्र मिल गए तो इंद्र के गले में भगवान की चढ़ी हुई माला गले में डाल दी। इंद्र के गले में माला डाल दी। इंद्र ने वो माला उतार करके हाथी की सूंड पर डाल दी। हाथी ने उसको सूंड से नीचे गिरा दिया, पैर से कुचल दिया। यही दृश्य दुर्वासा ऋषि देख रहे थे। दुर्वासा ऋषि ने देखा कि जो भगवान पर चढ़ी हुई पुष्प की माला इंद्र ने हाथी के पैरों के नीचे कुचलवा दी। उसी समय दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया। दुर्वासा ऋषि कहते हैं, अरे इंद्र, तूने लक्ष्मी का अपमान किया है, क्योंकि पुष्प में लक्ष्मी का वास होता है। दूसरी बात, नारायण पर चढ़ी हुई वस्तु, जो कि भगवान पर चढ़ी हुई वस्तु प्रसाद होती है, उस प्रसाद को तुमने पैरों से कुचल दिया। जा तू श्रीहीन हो जा। दुर्वासा ऋषि ने श्रीहीन होने का श्राप दे दिया। उसी समय दैत्यों ने चढ़ाई कर दी। गुरु शुक्राचार्य जी ने दैत्यों से कहा कि इंद्र को श्राप लग चुका है श्रीहीन होने का, इस समय मौका है, जाकर के चढ़ाई कर दो। दैत्यों ने चढ़ाई कर दी और इंद्र पे से इंद्रासन छीन लिया। अब इंद्र भटकता भटकता भागा दौड़ा। सभी देवता दौड़े दौड़े भगवान विष्णु के पास पहुंचे। हे प्रभु, हम पर कृपा करो, हमारा इंद्रासन चला गया। भगवान ने कहा कि अब इसमें आपको कुछ अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता है। बोले क्या? तो भगवान ने कहा कि आप समुद्र मंथन करो। यदि साधारण दैत्यों से लड़ाई लड़ोगे ना तो आपकी विजय नहीं हो पाएगी। अब तो आप अमृत पान कर लेंगे तो आपको विजय प्राप्त हो सकती है। तब भगवान ने कहा कि आप समुद्र मंथन करो, उसमें से अमृत निकलेगा, उसे आप पान कर लेना। देवताओं ने कहा कि समुद्र मंथन कैसे किया जाए? तो भगवान ने कहा, बांस की नाग की रस्सी बना लीजिए, मंदराचल पर्वत की मथानी बना लीजिए। देवताओं ने कहा ठीक है, लेकिन अकेले कैसे मंथन होगा? इतना बड़ा समुद्र अकेले कैसे होगा? तो भगवान ने कहा देखो, अकेले करना भी नहीं है, अकेले करना भी नहीं है, दैत्यों को भी साथ लेना पड़ेगा। तब देवता लोग दैत्यों के पास गए। दैत्यों से देवता बोले, देखो भैया, आप और हम कोई और ना है, हम भैया भैया हैं। क्यों? क्योंकि हमारे तुम्हारी माँ अलग अलग हैं, लेकिन पिता तो एक ही हैं। कश्यप महाराज के दिति और अदिति के दैत्य देवता हैं। तो देवताओं ने कहा भैया भैया हैं, मिलके अपन समुद्र मंथन करेंगे, उसमें से समुद्र में से अमृत निकलेगा, उसे हम तुम सभी पान कर लेंगे, अमर हो जाएंगे। बोले अच्छा। दैत्य बातों में आ गए कि बोले बहुत अच्छी बात है, चलो समुद्र मंथन करेंगे। उसी समय दैत्य चलने लगे। जैसे ही दैत्यों ने सोचा कि चलो समुद्र मंथन से अमृत पान करेंगे, जब समुद्र मंथन के लिए बांस की नाग की रस्सी बनाई, मंदराचल पर्वत को मथानी बनाई और दैत्यों को पूंछ की तरफ लगा दिया, देवताओं को मुंह की तरफ। लेकिन दैत्य सोचते हैं, अरे पूंछ तो घृणित होती है, मुंह की तरफ लगेंगे। तो दैत्यों ने कहा नहीं भैया, आप पूंछ की तरफ लगो, हम मुंह की तरफ लगेंगे। फिर दैत्य मुंह की तरफ लग गए, देवता पूंछ की तरफ लग गए। जैसे ही मंथन किया तो मुंह में से विष ही विष निकलने लगा। तब आधे तो भयभीत उसी में हो गए, लेकिन फिर मंथन चलता रहा तो सर्वप्रथम विष निकला। जब विष निकला तो अब सब घबराने लगे कि इस विष को कौन पान करेगा। तब देवताओं ने विचार किया कि भोले बाबा भांग घोंटते रहे, बिना कुछ अभ्यास है। तुरंत देवता भागे भागे भगवान शंकर के पास गए, भगवान शंकर से प्रार्थना की। भगवान शंकर भोले भंडारी हैं बेचारे, उन्होंने कहा ठीक है, सबके हित के लिए मैं विष को भी पान कर लूंगा। भोले बाबा ने विष को लिया और पान कर लिया। रा कहा तो अंदर चला गया, माँ कहा तो गले में ही अटक गया, न अंदर जाने दिया न बाहर जाने दिया। इसी प्रकार से ये समुद्र मंथन कोई और नहीं, हमारा तुम्हारा मनोमंथन ही है। हमें मन मंथन करने पर सर्वप्रथम विष निकलता है, यानी विषय वासना निकलती है, क्रोध निकलता है, और क्रोध को हमें गले में ही रोकना पड़ता है। ना किसी से ज्यादा शेयर करना है, ना अपने अंदर जमा करके रखना है। सब्सक्राइब करें आचार्य अश्विनी कृष्णा जी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाएं।